नमस्कार, मैं हूं तुषार बसिया। नवजीवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मुखातिब होंगे कन्हैया जी से कि जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक के लिस्ट में भी शामिल है। गुजरात में चुनाव है, चुनावी माहौल गर्म है और राजनीति में सारे नेता जैसे बीजेपी के आ रहे हैं, ऐसे ही गुजरात में अभी तक बात हो रही थी कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और उनके स्टार प्रचारक जो है वो गुजरात नहीं आ रहे। पर कन्हैया जी आज गुजरात आए। हम सीधी बात करेंगे, वक्त उनके पास भी बहुत कम है और हमारे पास भी वक्त उनका बहुत कम मिला है, तो जितनी हो सके उतनी उनकी बात सुनेंगे। कन्हैया गुजरात में क्यों है, ये सीधा सवाल गुजरात की जनता पूछती है। देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक स्वागत। और दूसरा, आपने कहा कि बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए, गुजरात जो है ना, वो गांधी और पटेल जी की धरती है। कोई बाहर से आकर के गुजरात के लोगों को ज्ञान दे, इसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात के लोग अपना हुनर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, उससे जो है दुनिया को लाभ पहुंचाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई बाहर से आकर के यहाँ कुछ कर दे और यहाँ कोई माहौल बना दे, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के यह जो बात बोली जा रही है वो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर शासन में रही है, कांग्रेस ने गुजरात को बनाया है। गुजरात देश का अग्रणी राज्य बने, इसका आधार ही कांग्रेस ने तैयार किया है। कांग्रेस के पास अनुभवी नेता हैं जिनको प्रदेश चलाने का अनुभव है। कांग्रेस के पास जो है डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं जो यहीं रहते हैं, उनको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई इधर उधर से आकर के उनको जो है ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव है, चुनाव में शामिल होना, अपनी पार्टी का समर्थन करना, ये हमारा दायित्व है। इसके साथ एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए मैं गुजरात आया हूँ, गुजरात के लोगों से हाथ जोड़ करके ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि गुजरात जो सोचता है, गुजरात जो करता है, उससे सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश की जो है के अंदर एक संदेशा जाता है, एक बदलाव जाता है। तो हम आपसे अपील करने आए हैं कि जब आप वोट करने के लिए जाइएगा तो हम नौजवानों के बारे में भी सोचिएगा। हम लोग बेरोज़गारी से बहुत परेशान हैं। आप जो है ये सोचिएगा कि महंगाई जो है आपके भी घर का बजट ख़राब किया है और हमारे भी घर का बजट ख़राब किया है। आप ये सोचिएगा कि किसान जो हमको अन्नदाता हैं और उनको अनाज देते हैं जिससे हम भरण पोषण करते हैं, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। आप ये भी सोचिएगा कि अपना घर बार छोड़ करके लोग सुदूर दूसरे देश में कमाने के लिए जाते हैं और उनको दुख होती है, तकलीफ़ होती है। आज स्थिति ये हो गई है कि कम से कम यहाँ जो उनका परिवार रहता था उसको इलाज मिलता था, लेकिन कोरोना के दौरान हमने देखा कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, उनको बेड नहीं मिला। ये जो आपके मुद्दे हैं ये हमारे भी मुद्दे हैं और आप जो निर्णय लीजिएगा उससे इतिहास बदलेगा, क्योंकि गुजरात जब भी कोई निर्णय लेता है उससे देश और प्रदेश की राजनीति बदलती है। पर कन्हैया जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने भी एक स्टोरी की थी अभी थोड़े दिन पहले कि गुजरात की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं आपके जो नेशनल लीडर्स है और सीनियर लीडर्स है उनको कहीं ना कहीं बहुत कम इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा का रूट गुजरात में इतनी वाइब्रेंसी है, गुजरात में भी चुनाव भी है, तो यहाँ का आपने रूट नहीं लिया। यहाँ से आप पड़ोस में से भी नहीं गुजरने वाले हैं, शायद आप राजस्थान से बहुत दूर गुजर रहे हो, तो उसका क्या मतलब है सीधा सीधा? नहीं, दोनों दो चीज़ है ना। इसका जो है ये एक दूसरे का कोई अंतर्विरोधी चीज़ तो है नहीं। भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, गुजरात का चुनाव हो रहा है, ये कोई अंतर्विरोधी चीज़ तो नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस पार्टी कर रही है और चुनाव भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। एक टीम में जो है टीम की तरह काम होता है। अब आप ये चाहते हैं कि जो ओपनर बल्लेबाज जो है वो बॉलिंग करने लगे, बॉलर जो है वो गाना गाने लगे और गाना गाने वाले लोग जो है ढोल बजाने लगें, इसका कोई मतलब नहीं है ना। दोनों कार्य जो हैं वो ज़रूरी हैं। देश के हक़ के लिए लड़ना भी ज़रूरी है और प्रदेश के हक़ के लिए भी लड़ना ज़रूरी है। जहाँ तक रूट का सवाल है तो ये तो ज्योग्राफिकल समझ होने की बात है ना। जब आप दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो गुजरात कैसे आएगा? गुजरात पश्चिम में है, तो या तो आप पश्चिम से पूरब जाएं या पूरब से पश्चिम जाएं तब गुजरात आएगा। और क्या माने, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है तो गुजरात भी तो भारत में ही है ना, भारत से तो बाहर नहीं है ना। ये सब प्रश्न तो बड़ी मुझे लगता है बचकाना और मतलब कहते हैं ना, बचकाना भी है और इसमें बेवकूफ़ी भी बढ़ा हुआ है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तो लोगों को ये सवाल मन में इसीलिए पैदा होता है। नहीं, लोगों के मन में नहीं है ना। लोगों के मन में तो लोगों के मन में ना, कोई लोग के मन में नहीं है। ये सब बेकार की बात है। चलो, आपके पास बहुत टाइम, लोग के मन में जो है उनका मुद्दा है महाराज, क्या बात करते हैं।
लोगों के मन में है कि उनको 100 रुपये पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, सबसे महंगी बिजली जो है उनको मिलती है गुजरात में, किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हुई है, मनरेगा के अंदर करप्शन हुआ है। आपके सामने आपने देखा कि कितनी बड़ी घटना घट गई, मोरबी की घटना घट गई, लोगों की जान चली गई। हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो कंपनी का मालिक है वो भाग गया है। ये लोगों के मुद्दे हैं, ये सब बेकार की बात है। बीजेपी तो ये बात करती है कि भरोसे की सरकार है, और दूसरी बात तो ये बताती है कि अगर सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी ने दी है, और आप बता रहे हो जनता मुद्दे की बात करती है। किसकी सुरक्षा? लोगों की सुरक्षा के बारे में ही बता रही है, उनके अकॉर्डिंग पड़े होंगे शायद। कौन सी सुरक्षा, मैं यही पूछ रहा हूँ। देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा सुरक्षा है तो क्या बेकारी से सुरक्षा होती है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो क्या बेकारी सुरक्षा है? सबसे ज़्यादा महंगाई है तो महंगाई सुरक्षा है? डॉलर के मुकाबले जो है पैसा इतना निचले स्तर पे चला गया है तो ये सुरक्षा है? परिवारवाद पे लंबा लंबा भाषण दिया जाता है, और जो है नेताओं के बच्चे भाजपा में भी नेता बन रहे हैं, ये सुरक्षा है? नेताओं के बच्चों की तो सुरक्षा है, लेकिन आम लोगों के, गरीबों की, आम लोगों के बच्चों की क्या सुरक्षा है? देखिए, दावे एक चीज़ होते हैं लेकिन हकीकत दूसरी चीज़ होती है। और अगर इतना ही सब कुछ दुरुस्त था तो चीफ मिनिस्टर बदलने की क्यों ज़रूरत थी? तीसरे चीफ मिनिस्टर हैं, मोदी जी तो अकेले 15 साल रहे ना, 3 मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा है? इसका मतलब जब आप पहला, दूसरा, तीसरा बना रहे हैं, तो जब पहला बनाए फिर दूसरा बनाए, तो जो है जब पहला पे जो है जब आप दूसरा बनाए थे तो पहले पे भरोसा नहीं था। आनंदीबेन पटेल जी को बनाया गया तो उनको क्यों हटाया गया? उनको हटाया तो रूपानी जी को बनाया, रूपानी जी को क्यों हटाया? रूपानी जी को हटा करके भूपेंद्र पटेल साहब को बनाया। तो ये सुरक्षा और विश्वसनीयता, ये सारी बातें जो है ना, इन्होंने अपने कर्मों से उसको खोखला साबित कर दिया है। गुजरात के लोग अगर परेशान नहीं होते तो ग्रेजुअली जो है कांग्रेस का वोट शेयर क्यों बढ़ता? ये ना दायां बायां करके जो है सरकार बना ले रहे हैं, ये अलग बात है। नैतिकता के मानदंड पे आप खड़ा होकर के अगर देखेंगे तो गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं, और गुजरात के लोग यदि परिवर्तन चाहते हैं, ये मैं गुजरात के लोगों को ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो उनके सामने कांग्रेस एक मजबूत विकल्प। आपने परिवर्तन की बात की, इसलिए एक सवाल और कर दूं कि परिवर्तन तो आम आदमी पार्टी खुद ही नारा लगा रही है कि गुजरात की जनता परिवर्तन मांगे छे। हाँ, तो क्या मतलब, तो इस बार तो आपको मतलब मैंने आप ये लगता है क्या कि गुजरात में 3 पार्टीज का इलेक्शन है? नहीं, ये आप 3, 4, 5 जो आप लोग करते हैं ना, हाँ। ये जो लोग परिवर्तन चाहते हैं एक्चुअली, उनके दिमाग में दुविधा पैदा की जाती है। जो पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिसके पास 40% वोट शेयर है, परिवर्तन जो चाहते हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं और भाजपा को मदद करना चाहते हैं, वही ये 3, 4, 5 पार्टी कर रहे हैं। और एक सवाल, एक और आखिरी सवाल, वो कन्हैया, एक आखिरी सवाल, वो कन्हैया मुझे आज नहीं दिखाई दे रहा है जो बेबाक बोलता है। આજે આપણે મુલાકાત કરી કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક કન્હૈયા કુમાર સાથે કે જેઓ આજે દિલ્હીથી આવી પહોંચ્યા હતા અમદાવાદ ખાતે। ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો માહોલ છે। કન્હૈયા કુમારે પણ ગુજરાતની અંદર જાણે કમાન સંભાળવા માટેનું કામ સંભાળી લીધું હોય તેવી આપણને જે સ્થિતિ દેખાય છે। ત્યારે મહત્વની વાત છે કે જિગ્નેશ મેવાણી કે જેઓ વડગામના ધારાસભ્ય છે, તેમનું જ્યારે ઉમેદવારી પત્રક ભરવાનું હતું ત્યારે જિગ્નેશ મેવાણીના ઉમેદવારી પત્રક ભરવા માટે તેમની સાથે કન્હૈયા કુમાર ગયા હતા। આપણે કન્હૈયા કુમારને જે સવાલો કર્યા તેમાં તેમને કેટલાક સવાલોને જવાબ આપવાનું ટાળ્યો છે અને કેટલાક જવાબોને એમણે આ સવાલ જ નથી અને જનતાઓ પૂછતી જ નથી તેવું કહેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। પણ મહત્વની વાત છે કે જનતા સવાલ પૂછે છે અને જનતા સવાલ પૂછતી જ રહેશે, કારણ કે નેતાઓને સવાલ પૂછવાનું જ્યારે જનતા બંધ કરશે ત્યારે લોકશાહી ખતરામાં જશે તેવું આજ કન્હૈયા કુમાર અને આજ કન્હૈયા કુમારની કોંગ્રેસ પાર્ટી કહે છે। પણ મહત્વની વાત છે કે કન્હૈયા કુમાર જે સોફ્ટ કોર્નરથી આજે વાત કરતા હતા તેના પરથી આપણને લાગે છે કે જેએનયુનો કન્હૈયા કુમાર કે જે બેબાક અને બેફામ બોલતો હતો, ભારતીય જનતા પાર્ટી, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો વિરોધ કરતો હતો, તે કન્હૈયા કુમાર આજે ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ પાર્ટી લાઇનની અંદર સેટ થતા હોય અને એમને સોફ્ટ કોર્નર રાખવો પડતો હોય તેવું આપણને જણાય છે। આ જ રીતે આપણે અન્ય નેતાઓ, અન્ય રાષ્ટ્રીય પ્રચારકો કે જે ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે તેમની સાથે મુલાકાત કરતા રહીશું। રાજકીય અપડેટ તમારા સુધી પહોંચે અને સતત પહોંચે તે અમારો પ્રયાસ છે, માટે તમે અમારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ધન્યવાદ।